नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तत्व में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और 28 फरवरी है, थर्सडे का दिन है। राहु काल का समय आज 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का रहेगा। इसी के साथ आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, नेल बाइटिंग की आदत कई लोगों में देखी जाती है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। कई लोगों को आपने देखा होगा अपने नाखूनों को चबाते हुए। नाखूनों का चबाना यानी कि नेल बाइटिंग की वजह से आपके कुछ ग्रह भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारी बीमारियां तो लगती ही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी में अंग हैं, इनसे कोई ना कोई ग्रह जुड़ा हुआ है। और जब कोई ग्रह उससे इफेक्टेड होता है तो जाहिर तौर पर, खासतौर पर हम बात करें जैसे कि नेल बाइटिंग की आज, तो जब कोई भी इंसान नेल बाइट करता है तो इससे आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य कमज़ोर होता है। क्योंकि देखिए, नेल बाइटिंग अगर हम बात करें साइंटिफिकली भी, तो डॉक्टर्स भी इसे किस तरह से देखते हैं कि जो लोग नेल बाइट करते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा असंतुलित होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं। इसको OCD के साथ भी जोड़ करके देखा जाता है। मेडिकल टर्म OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पे एक कंपल्शन होता है, एक ऑब्सेशन हो जाता है किसी भी चीज़ का। ऐसे लोग भी नेल बाइटिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकली ही, तो जो फीमेल्स नेल बाइटिंग करती हैं उनको यूट्रस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होने का खतरा होता है। तो नेल बाइटिंग जो होता है वो मेडिकल भी अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से भी डेंजरस है। लेकिन अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें भी जैसे मैंने कहा कि जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से आपका सूर्य, आप देखेंगे कि सूर्य ऐसे लोगों की कुंडली में कमज़ोर हो जाता है। तो ये तो बात हुई मेडिकली, लेकिन अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो आप देखेंगे कि जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं इसकी वजह से आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य जो होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और सूर्य आपकी कुंडली में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों का चंद्रमा भी वीक होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशंस को शो करता है। चंद्रमा जो होता है आपके मन के अंदर जो खासतौर पे आपके किस तरह से आप सोचते हैं, आपकी सोचने की विचारधारा को शो करता है। तो ऐसे लोगों का सूर्य और चंद्रमा आप देखेंगे हमेशा वीक होगा। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको हमेशा नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे का दान करना, गुड़ का दान करना ऐसे लोगों के लिए बेहद लाभकारी रहता है। कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को हर संडे वाले दिन अपने राइट हैंड की कलाई पर 6 बार कलावा, लाल रंग का जो कलावा होता है जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, वो लपेट करके बांधना चाहिए। इसके अलावा अगर ये तो बात हो गई सूर्य की, ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य ग्रह मजबूत होगा। इसके अलावा लाल रंग वाले जो फूल वाले पौधे होते हैं, लाल रंग के फल वाले जो पौधे होते हैं, उसको आपको सुबह के समय, जिस समय पर सूर्य उदय होता है उस समय पर सींचना चाहिए। क्योंकि देखिए, नेल बाइटिंग की आदत जो होती है अगर छोटे बच्चों में आ जाए, ये आदत कहीं ना कहीं पे बचपन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत कमज़ोर कर देती है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे करियर ऑप्शंस को चुनते वक्त और खासतौर पर अपनी लाइफ को आगे ले जाते वक्त भी कई सारी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो अगर बच्चे भी हैं उन्हें भी आप ये उपाय करवा सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरी तरफ, क्योंकि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें भी बढ़ती हैं जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा भी आपका कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए चंद्रोदय के समय पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, चांदी के या फिर स्टील के पात्र से, या फिर चंद्रमा के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना भी आपके लिए अच्छा रहता है। मेष राशि वाले लोग जो हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो आप लोगों के लिए आज कोई चौंकाने वाला समाचार, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। मनचाही नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आज के दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उसके लिए करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट आज नहीं होना है। पहनावे में जितना हो सके तो पिंक कलर का इस्तेमाल करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब टॉरेंस की। कार्ड्स निकल रहे हैं टॉरेंस के लिए 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो व्यापार में परिश्रम आज बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा लाभ लेकिन कम होगा। जितना आपने सोचा है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम आज आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। विरोधी आज सक्रिय हो रहे हैं जो कि आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज अपने राइवल से थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अपनी कोई भी ऐसी सीक्रेट बात काम पूरा होने से पहले किसी से डिस्क्लोज मत कीजिएगा। सूझबूझ से आज धन लाभ के योग जरूर बनेंगे। घर बाहर में हर कोई आपके लिए एक तरीके से आपको आज मेंटोर देखेगा। आपसे लोग सलाह मशवरा जरूर करेंगे। निवेश और नौकरी के लिए समय काफी लाभदायक रहेगा। रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें भी सफलता का योग बन रहा है। कुल मिलाकर
टॉरेंस के लिए दिन अच्छा है, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या करना है? आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि का आज निकल रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो पारिवारिक कार्यों में आज भागदौड़ ज्यादा रहेगी, सफलता में आत्मसम्मान बढ़ेगा, क्योंकि जब आप सक्सेस को पाते हैं उस समय पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज ऐसी ही सिचुएशन मिथुन राशि वालों के साथ भी होने वाली है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोगों की मदद करना आज आपकी प्रायोरिटी हो सकता है। इसकी वजह से आपका काम भी कहीं ना कहीं पे ज़रूर बनेगा। मिथुन राशि वाले लोग जो हैं आज कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो लेना अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? पीले रंग की चीज़ों का दान करना अच्छा है, और अगर कुछ भी डोनेशन नहीं दे सकते तो पीले रंग के फूल भगवान विष्णु जी को ज़रूर अर्पित कीजिए। कर्क राशि का आज निकल रहे हैं 4 ऑफ कप्स एंड द मून। आप लोगों के लिए आप जो सोचते हैं वो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपने एम्बिशंस को अगर पूरा करना चाहते हैं तो अपनी सोच को फॉलो करें। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसे अपने एक्शन में लेकर के आएँ, क्योंकि आपने तैयारियां तो कर ली है, लेकिन उसके लिए जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है आज कोई भी काम है उसे पूरा करने का प्रयास करें। पहले आप अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, यानी कि आज टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरों के बारे में सोचेगा। छोटी मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको आगे बढ़ने में कुछ रोक सकती है। तो ज़रूरी है आज ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना ज़रूरी है। रोजगार प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पुराने आर्थिक मामले भी आज के दिन में सुलझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि और लियोस के लिए कार्ड निकल रहे हैं 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आज के दिन में अपनी चिंताओं की वजह से दूसरों पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। व्यय वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं। आज चोट आदि लगने का भी खतरा हो सकता है। अध्ययन में, यानी कि जो लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी आज के दिन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने नहाने के पानी में जो साबुत नमक आता है, जो लाहौरी नमक आता है, वो ज़रूर डाल करके आप लोग स्नान कीजिए। इसके अलावा आज अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नमक का पानी आपको भर के रखना है। ऐसा करने से आप देखेंगे जितना भी एंग्जाइटीज़ हैं आपकी वो खत्म होंगी। और आज के दिन में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, अगर जब भी वो पढ़ाई करते हैं तो अपने घर की पश्चिम दिशा में बैठ करके तो बिल्कुल भी, या काम भी आप मान लीजिए कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, तो अपने घर की पश्चिम दिशा को आप लोग अवॉइड करेंगे। वहाँ पर हो सके तो कुछ भी सुगंधित चीज़ आप लोग रख दीजिए। ये जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं या बिना वजह का जो खर्चा है ये खत्म होगा आपका। बात करते हैं कन्या राशि। नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो आज दिन जो है अनुभवपूर्ण रहेगा, यानी कि कुछ एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने के लिए थोड़े से इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़ेंगे। आज लोगों से पैसा वापस मिल सकता है। रोजगार प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास करे जा रहे हैं आज के दिन में उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। वाद विवाद को आपको अवॉइड करना है। सामाजिक दायरा लेकिन आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से नए इनोवेटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं अपने कामकाज को शुरू करने के लिए। पुराना विवाद भी आज सामने आ सकता है दोबारा से। तो जैसे मैंने कहा कि वाद विवाद को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कन्या राशि वाले लोग कोशिश करेंगे आज ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तुला राशि 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड निकल रहे हैं। तो आप कोशिश करें अपनी संगत बदलें, उससे आपका आसपास की चीज़ें तो बदलेंगी ही, इसके अलावा आपका काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। आप अपने आप को सही साबित करने में बड़ी मेहनत कर सकते हैं आज, या फिर अपने थॉट्स को एक तरीके से सही तरीके से लोगों के सामने रखना आज ज़रूरी है। अपने पक्ष को सही तरीके से रखना ज़रूरी है, जिसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स आपको करनी पड़ सकती हैं लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। थकान और अस्वस्थता दिखाई दे रही है, उसके लिए आपको एक तरीके से जो आपका हेल्थ है वो आज पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत लगती है तो डॉक्टर्स को ज़रूर विजिट कीजिए। व्यावसायिक नई योजना जो है आज वो बन सकती है। कार्य प्रणाली में भी सुधार होगा। काम को सही तरीके से करने का आज प्रयास करेंगे। लिब्रंस के लिए उपाय क्या करना है? कोशिश करेंगे आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे संध्या काल के समय। इसके अलावा किसी भी मंदिर में जाकर के केले का दान करना आज अच्छा है। वृश्चिक राशि 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। तो दिन की शुरुआत में कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि डिले हो करके होंगे, यानी कि रुक रुक कर होंगे। आज अपने मदर फादर की हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। निवेश, यात्रा, साथ ही में नौकरी में जितने भी एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं वो आपके लिए सहायक रहेंगे और हर तरह से आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन आई से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, इसलिए आई साइट का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धर्म कर्म में हालांकि रुचि बढ़ रही है। आप लोगों के लिए उपाय आज ये रहेगा कि माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है और श्री मंत्र का आपको जाप करना है कमल गट्टे की माला से।
धनु राशि, पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड निकल रहा है। संतान के विवाह के वजह से जो भी अड़चन अभी तक आ रही थी वो खत्म हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो जल्दबाजी में कोई ना कोई गलत डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। कोई भी ऐसा रिस्क वाला काम है उसे आप लोग अवॉइड करेंगे। वाहन या मशीनरी का प्रयोग अगर कर रहे हैं या फिर अग्नि से भी आज सावधान रहना है। इन सब चीज़ों में अगर कोई भी आप यूजेज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। धनु राशि वाले लोग आज इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिन भी आज का अच्छा है। उपाय की बात करी जाए तो आज राधा कृष्ण को गेंदे के पुष्पों की माला अर्पित करनी है। बात करते हैं मकर राशि, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद अभी तक जो चल रहा था धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से कोई ऐसी बात भी नहीं करनी है जिससे कि आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो। गृहस्थी के मामले में आपसी सहमति जो है उसकी वजह से आज चीज़ें हल हो सकती हैं। मांगलिक कार्यों में जितनी बाधाएं आ रही थी वो खत्म होकर लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक मामलों में आपका विरोध हो सकता है, तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं वो लोग पहले से ही तैयार रहें अपने पक्ष को रखने के लिए, नहीं तो लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। आज के दिन में मकर राशि वालों को क्या करना है, कोशिश कीजिए आप संध्या काल के समय किसी भी मंदिर में जाकर के दीप दान जरूर करें। दीप दान का मतलब होता है कि आप 11, 21 या 31 दीप जाकर के मंदिर में जलाना, उसे कहा जाता है दीप दान। तो आज संध्या काल के समय दीप दान जरूर कीजिए। कुंभ राशि, 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। तो संतान की ज़रूरत पूरी करना आज अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि उनकी जो ज़िद है या उनकी जो ज़रूरत है वो जायज़ होनी चाहिए। तो अपनी संतान के व्यवहार पर नज़र रखनी है। आज वो किससे मिल रहे हैं, किससे क्या बातचीत है, कैसी संगति है उनकी, उस पर आपको नज़र रखनी है। आपका निर्णय जो है वो आज थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, यानी कि डिसीजन पावर जो है उसमें कमी आ सकती है, जिसकी वजह से लोगों से आपको सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। अस्वस्थता दिखाई दे रही है। संपत्ति के कार्य लेकिन आपको लाभ देंगे, यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है आपको उसमें लाभ ज़रूर मिलेगा। आज के दिन में उपाय ये रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए कि आप सुबह उठ करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। इसके अलावा आज लाल कपड़े में बांध करके गुड़ का दान करना भी अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं पाइसेंस की। मीन राशि वालों के लिए कार्ड निकल रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कार्ड। तो आज के दिन में दूसरों की मदद करना और दूसरों की सहायता करना आपके लिए खासतौर पर लाभकारी रहेगा। क्रोध की अधिकता से आप अशांत रह सकते हैं, तो आज गुस्से को थोड़ा कम कीजिए और हो सके तो आज चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए। पिता से मतभेद जो है आज के दिन में खत्म हो रहे हैं। नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसका ध्यान रखें। परिवार में आ रहे जो भी समारोह हैं उसकी तैयारी में आप लोग लग सकते हैं, यानी कि उसकी शुरुआत हो सकती है। उपाय की बात की जाए तो आज कोशिश करें कि आप संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें, या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम भी एक तरीके का मंत्र ही है, तो इसलिए श्री कृष्ण का आप जाप जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।